ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 20वें श्लोक से पाठ करेंगे। न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्द्यतात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। सयुक्तः स सुखी नरः। निर्दोषं ही समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। वह ब्रह्म में स्थित है। उसकी जो स्थिति है वह तत्व में है, क्योंकि वह तत्व को ही जानता है, इसलिए वह तत्व में ही स्थित है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। वह ब्रह्म को ही जानता था और ब्रह्म को जानते जानते स्वयं भी क्या बन गया? ब्रह्म बन गया। इसलिए तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इसलिए वह किस में स्थित है? ब्रह्म में स्थित है। अब जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित है और जो सामान्य वस्तु जगत में स्थित है, उसमें क्या अंतर हो सकता है? भगवान उसकी पहचान बताते हैं। न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य। जो सामान्य व्यक्ति होता है, जिसके जीवन में ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वह तो किसी भी प्रिय चीज को प्राप्त होने पर बहुत प्रसन्न हो जाता है
और उल्टा भी है, नो द्विजेत, और किसी प्रतिकूल चीजों को प्राप्त होने पर दुखी हो जाता है। लेकिन ये क्या है, द्विजेत अप्राप्य अप्रियम, अप्रिय वस्तु भी कभी कभी प्राप्त होती है तो भी उसके चित्त में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए मैंने आपके सामने निवेदन किया, एक स्थिति का नाम परिस्थिति है, एक स्थिति का नाम मनस्थिति है, और एक स्थिति का नाम स्वस्थिति है। ना तो यह ब्रह्म को जानने वाला परिस्थिति में स्थित है, ना तो ये मन में स्थित है। इसकी स्थिति कहाँ है, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। वो कहाँ स्थित है, बोले वह ब्रह्म में स्थित है। इसलिए प्रिय और अप्रिय चीज प्राप्त होने पर भी उसके चित्त में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। जो एक सामान्य व्यक्ति को प्रभावित करता है वह उसको प्रभावित नहीं कर सकता। अच्छा, आगे अजय एक श्लोक, वाय स्पर्शेषु असक्तात्मा विंद्यति आत्मनि यत् सुखम। भगवान बोलते हैं यह एक ऐसी स्थिति है, देखो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता ना, ये आत्म स्थिति, यह स्वस्थिति एक ऐसी स्थिति है, 21वां श्लोक, जिसमें वाय स्पर्शेषु असक्ता, इतना तोड़ लें, वाय स्पर्शेषु असक्ता। तो एक ही इंद्रिय का नाम लिया भगवान ने, उसका क्या नाम लिया, स्पर्श। इस तरीके से कैसे हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक इंद्रिय का नाम लेकर पांचों इंद्रियों का समाहार कर लेना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं, स्पर्श मतलब क्या, जिसे हम इंद्रियों से छू सकते हैं, जिसको हम इंद्रियों से छू सकते हैं उसी को दृश्य कहते हैं। थोड़ा रुके, जिन चीजों को इंद्रियों से जाना जा सकता है, रूप स्पर्श ही नहीं, नेत्र से भी, कान से भी, तो स्पर्श से भी, त्वचा से भी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिन जिन चीजों को इंद्रियों से जाना जा सके वह सब के सब क्या है, दृश्य है। ऐसा समझिए। अभी ये इतनी जल्दी रटने वाली चीज नहीं है, इसको थोड़ा बैठकर एकांत में सोचना पड़ेगा आपको। लगभग तो हम हर चीज को इंद्रिय से ही जान रहे हैं। तो उदाहरण देख देते हैं। आप मुझे अभी देख रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं, बोले आंख से। इसका मतलब इंद्रियों से मैं जाना जा रहा हूं, तो मैं भी क्या हो गया फिर, दृश्य। अच्छा, जो शब्द सुन रहे हैं वो किससे सुन रहे हैं, कान से, तो वह शब्द भी क्या हो गए, दृश्य। कोई महक सूंघ रहे हैं किससे, नाक से, तो वो भी कैसी हो गई, दृश्य। किसी को स्पर्श किया, खुरदुरा है, मुलायम है, ये पता लगा, तो वो भी इंद्रिय से। दिन भर का पूरा व्यवहार यही है। एक शब्द भगवान ने बोल दिया बस, बाह्य स्पर्शेषु। जिन जिन चीजों को इंद्रियों से जाना जा सकता है
उसको दृश्य कहते हैं। इस पे मनन कीजिए, सोचिए क्या कहा जा रहा है। वह जितने भी बाहर विषय हैं, दृश्य हैं, यह व्यक्ति उनसे असक्त है। असक्त मतलब उनसे असंग है। इसको एक भाषा में कह दें, वह सभी दृश्यों से असंग है। दृष्टा में कभी भी दृश्य का संग नहीं होता। साक्षी में दृगेव न तो दृश्यते, दृश्य विवेक में पढ़ा ना, दृगेव न तो दृश्यते। दृष्टा वह है जो कभी दृश्य नहीं बनता। दृश्य से कैसा है? असंग है। असंग वही व्यक्ति हो सकता है, हाँ, जो दृश्य से सदैव क्या करे? दृश्य को जाने। ये लाल है, ये किसको पता लगा? सोचो भाई। ये प्रवचन मुझे समझ में आ गया, ये प्रवचन मुझे समझ में नहीं आया। आहा, सुना तो कान से, लेकिन ये सब गया किसी और के पास में माल। वो जिसके पास में गया वो कभी दृश्य नहीं बनता। उसी को बोलते हैं मैं, अहम। उसी को और आगे अनुसंधान करेंगे, उसी को बोलते हैं साक्षी। ये जितना ध्यान और मनन करेंगे इतना स्पष्ट होता जाएगा। ये जिसका दृश्य से कोई संग नहीं है, उल्टा वह दृश्य को प्रकाशित करता है। दृश्य की सत्ता भी उसके कारण है। दृश्य की सत्ता उसके कारण, अगर वह ना होवे तो दृश्य की सत्ता ही नहीं है। ये वेदांत है। देखो भाई, ये कैसा व्यक्ति है जिसका परिचय किया जा रहा है? देखो इसकी ज्ञान की स्थिति कैसी हो गई है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, इतना बड़ा शब्द देखो क्या कहना चाह रहा है। जो कभी भी दृश्य से संग नहीं करता। दृश्य शब्द नहीं आया, यहां शब्द क्या दे दिया गया? स्पर्श। इसका मतलब जो कभी भी दृश्य नहीं बनता। नहीं बनता मतलब क्या है? बोले वो तो दृष्टा है। क्या? उनसे असंग है। ओहो, ये बोध होना चाहिए पहला भाई। इसीलिए कहा जाता है कि इसके पहले जो प्रणालियां हैं वो सब पूरी कर लेनी चाहिए साधक को। इसी को बोलते हैं प्रकरण ग्रंथ भाई। उपदेश सार रमण महर्षि का या आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि। थोड़ा इन चीजों को जान लेगा तो गीता को पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। मतलब वह दृष्टा भाव में स्थित हो गया। दृष्टा मतलब है साक्षी। और साक्षी भाव का एक लक्षण बता दिया, जो किसी इंद्रिय से, इंद्रिय मतलब दृश्य से आसक्त नहीं है। आसक्त मतलब जुड़ा हुआ नहीं। हम लोग तो किसी न किसी दृश्य से सदैव ही क्या हुए हैं? जुड़े। और जुड़े ही नहीं, एक शब्द और कहें, उसकी उपलब्धि से प्रभावित भी होते हैं। जुड़ना ही ठीक है भाई। आंख थोड़ी निकाल देंगे, कान थोड़ी ना निकाल देंगे, लेकिन कान से सुनने के कारण मैं श्रोता हूं ये नहीं कह सकता।
बोले श्रोता कौन? बोले श्रोता कान है, मैं नहीं हूं। ये विभाग स्पष्ट हो गए। श्रोता कान है तो बोले तुम कौन हो? मैं इस कान को भी सत्ता प्रदान करने वाला मैं हूं। जब मैं हूं तब ये कान है, जब ये कान है तो फिर सुनता है। ये हो गया एक शब्द का अर्थ। किसका? वाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा। वह किसी भी तरीके से दृश्य से नहीं जुड़ा है, बोली अपनी अनंत सत्ता से जुड़ा है। ब्रह्म बृहत्वात् व्यापक है, वो इंद्रियों से परिच्छिन्न से नहीं जुड़ा है, इसलिए उसको वह तो समष्टि से जुड़ा है, इसलिए बोलते हैं वह समष्टि बुद्धि से जुड़ गया। हम अपनी बुद्धि से नहीं जुड़ पाते, और अपने से जुड़ते हैं तो दूसरे का दुख नहीं समझ में आता, क्योंकि हम उससे तादात्म्य नहीं कर पाते। जो व्यक्ति जितना तादात्म्य करता जाता है, इसी को तो फिर एक शब्द क्या था? समष्टि बुद्धि। एक व्यक्ति जो बड़ा स्वार्थी होता है, स्वार्थी, वो किसके बारे में सोचेगा? अपना पेट, अपना सुख, अपना चैन, दूसरा भाड़ में जाए। सुंदर है, ऐसे ही होता है। थोड़ा सा उसका ज्ञान बढ़ेगा तो दूसरे वाले के बारे में भी सोचेगा, भाई ये ठीक है या नहीं है, इसको कोई सुख दुख तो नहीं है। तो इसका मतलब उसने दूसरे को भी, उसने दूसरे के भी सुख दुख को क्या किया? थोड़ा सा जाना। फिर एक व्यक्ति पूरे परिवार से करता है, एक व्यक्ति पूरे देश से कर रहा है, उसका तादात्म्य किससे है? पूरे। अच्छा, जिसका पूरी पृथ्वी से तादात्म्य है, पूरी पृथ्वी से, क्या कहोगे महाराज? पूरी पृथ्वी से, वो कोई और नहीं, भगवान है। एक सोचो, कभी कभी एक पत्ती बरसात हो रही है, अब जैसे बारिश में बहुत पेड़ लगे मान लो, और पेड़ में जो कीड़ा है उसके पत्ते में पीछे, वो मिट्टी में है, उनको भी भोजन, पानी, व्यवस्था कौन दे रहा है? कभी कभी बुद्धि विवश होती है, और कीड़े नहीं, न जाने कितने व्यक्ति, कहां गांव दूर समुद्र में व्यक्ति रह रहा है किनारे, उसको भी जीवन यापन चल। समझते वही है सबका पालन पोषण करने वाला भैया, समुद्धरता। ओ पालनहारे तुमरे बिना हमारा कोनो नहीं। सही है, वो समष्टि बुद्धि है। तो इस व्यक्ति ने अपने आप से तादात्म्य ही हटा दिया, सिर्फ अपने बारे में नहीं। देखो, अनंत सत्ता ब्रह्म, उससे इसका क्या है? तादात्म्य है। अच्छा, तो बोले क्या होगा इसका फिर, इस तादात्म्य का? और जब दृष्टा भाव में स्थित हो जाएगा तो क्या होगा? बोले जब तुम साक्षी भाव में स्थित हो जाओगे, जब उस सत्ता में स्थित हो जाओगे, तो एक बहुत बड़ी चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? सुखम। वाह, व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। अच्छा, ये विषय वाला नहीं। अरे ये मैं नहीं कह रहा हूं, अपना अपना देख लो ग्रंथ। बाह्य बस ग्रंथ नहीं है, लिखने बैठे। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, इतना पद पूरा हो गया। विन्दति, विन्दति मतलब प्राप्नोति, वो प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? आत्मनि सुखम। ओहो, मिल रही है।
बाह्य स्पर्शेषु बाह्या च स्पर्शाः च ते बाह्य स्पर्शाः स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः शब्दादि विषयः तेषु बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा अंतःकरणं यस्य अयम् असक्तात्मा स ब्रह्मयोग युक्तात्मा ब्रह्मणि योग समाधि ब्रह्मणि योग समाधि ब्रह्मयोग तेन ब्रह्मयोगेन युक्त समाहिता तस्मिन् व्यापृत आत्मांतःकरणं यस्य ब्रह्मयोग युक्त आत्मा वा यह जो ब्रह्म से युक्त हो गया इसी का नाम क्या है? ब्रह्म योग। ब्रह्मयोग मतलब इस अनंत सत्ता से वो क्या हो गया? एक। कहां से सुख प्राप्त होता है? अब सुख कहीं से नहीं प्राप्त होता। दो चीजें हैं, एक है सुख को कहीं से प्राप्त करना। हम लोगों का सुख कैसा है? सुख कहीं से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त हुआ? अरे अच्छा भोजन मिल गया भाई, अच्छा 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 पीने को मिल गया, अच्छा अच्छा सोने को मिल गया, पैसा मिल गया, अच्छा। तो ये सुख कैसा हो रहा है? कहीं से प्राप्त हो रहा है। ये नहीं, ये क्या है? मैं ही सुख स्वरूप हूं। ओ बहुत अंतर है, बहुत अंतर है दोनों में। हमको लगता है कि मैं सुखी हूं, तो जैसे ही जब आप ये कहते हो कि मैं सुखी हूं, तब ध्यान रखना आप सुख के भोक्ता बन गए। एक हो गया सुख और एक हो गया भोग करने वाला। वाह, एक हो गया सुख, एक हो गया भोग करने वाला। तब मैं क्या बन गया? सुखी। इसका मतलब ये कौन सा भाव आ गया? भोक्ता। बोले ये नहीं है, उसका एहसास ये नहीं है कि मैं सुखी हूं। बहुत सावधानी से, मैं सुखी हूं ऐसा नहीं कह रहा। फिर क्या बोलता है? मैं सुख स्वरूप हूं। बोले समझ में नहीं आया, अब क्या कहा जाए? ये आसानी से इतनी ना समझी में। और कई बार स्वामी जी को ऐसा भी लोग कई बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिठाई खाने में मजा आता है कि मिठाई बनने में आता है? अभी लौकिक बुद्धि यही सब में ही जाती है। यहां ये कहा जा रहा है कि आप सुखी नहीं, आप सुख हो। तो राम जी का लक्षण क्या कहा गया? क्या परिभाषा दी गई? आप सुख के सागर हो। ये है ना, सुख के शब्द बोला जाता है सागर। सागर मतलब अगाध, वहां कम नहीं होता। पानी ले लो तो 4 बाल्टी पानी लेने से समुद्र कम नहीं हो जाता, और 4 बाल्टी पानी डाल दो तो समुद्र बाढ़ नहीं आ जाती, है ना। आप, हम लोग सुखी हो रहे हैं। वेदांत कहता है ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति है उसकी अनुभूति है, मैं सुखी नहीं, मैं सुख स्वरूप हूं। अंतर हो गया। तो अगर मैं कहूं कि दीपक, जो दीपक जल रहा है वो कैसा है? एक तो ये हुआ कि वो प्रकाश देता है, तो ठीक है, लेकिन दीपक स्वयं ही कैसा है? प्रकाश स्वरूप है। हुआ या नहीं है? इसी को बोलते हैं आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, चित स्वरूप, सत स्वरूप। आता ना, सच्चिदानंद, सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद। कुछ मिलावट ना हो तो चिन्ह मात्र, आनंद मात्र।
तो वह कौन? सब्रह्म योग युक्तात्मा। वो जो ब्रह्मयोग युक्त आत्मा है वो कहता है मैं सुखी नहीं हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। और इसमें एक बड़ी अच्छी स्पष्ट बात हमारे तुलसीदास जी बोलते हैं, गोस्वामी जिसको कई बार ऐसा बोलते हैं, कहत कठिन समुझत सरल। इस बात को बोलना बड़ा कठिन है, कैसे समझाया जाए? वेदांत के साथ एक स्थिति पे ऐसा आता है कि जो भी बोलोगे वो द्वैत ही रहेगा। कहत कठिन, लेकिन अगर योग्य अधिकारी होवे तो उसको समझत सरल, तो समझ में आ जाता है कि यह क्या कहना चाह रहा है। इसलिए तुलसीदास जी बोले कहत कठिन समझत सरल। समझना आसान है, कहने में बड़ी कठिनाई है। भगवान क्या बोलते? सुखम अश्नुते, वह सुख को प्राप्त करता है। कहां से सुख? भोग से निकलता है। बोले ऐसा कुछ नहीं है। सुखम अक्षयम अश्नुते, वाह, उसको ऐसी सुख की प्राप्ति होती है जिस सुख का कभी क्षय नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं? ऐसे हमारा आपका सुख कैसा अच्छा? मुझे तो लगता है सात्विक सुख का भी यही हाल है। सात्विक सुख का भी यही हाल है। जब तक सत्व गुण में रहता है तब तक तो ठीक रहता है। जैसे ही रजो और तमो गुण में गया महाराज, तो वो पता लग जाता है कि ये वो आनंद नहीं है जो आनंद मिल रहा था वहां, वो भी क्षय हो जाता। हम लोगों के साथ तो ये श्राप लगा, हमको जो भी सुख मिलता है महाराज वह सब का सब कैसा है? क्षय वाला है। इसको कैसा सुख मिलता? अक्षयम। अरे वाह, कभी खत्म नहीं होता? बोले ना 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 ना, कभी नहीं खत्म होता। बिल्कुल अपने स्वरूप में रमण करता रहता है महाराज। ओहो, इसलिए भगवान का तो निर्णय ही, भगवान का इस विषय में यह निर्णय तो नहीं, वह रमण करने वाला है ऐसा नहीं बोलते। रमण करने वाला है ऐसा नहीं बोलते। करने वाला हो गया तो फिर वो अलग हो गया, और जिसमें रमण करता है वो बोले रमण स्वरूप है। इस बात को नानक देव ने, स्वामी जी बहुत कोट भी करते रहे इसको, नानक देव ने इसको बहुत अच्छे से बात एक पंक्ति में बोला। क्या बोला? रंग रहिया मेरा साइया, रंग रहिया भरपूर। पहले मुझे भी बात समझ में नहीं आती थी, अब कुछ कुछ ऐसा लगता है कि यार ये बात क्या क्या बोला नानक देव ने। ऐसा लगता है कि गुरु नानक तो पूर्ण आनंद स्वरूप में एकदम मस्त थे। ये पंक्तियां उनकी ऐसे कैसे निकल सकती? रंग रहिया मेरा साइया, रंग रहिया भरपूर। इसका अर्थ क्या हुआ? मेरा जो प्रभु है, वो रम रहा है और भरपूर रम रहा है। वो कैसा है? बोले आपे रसिया। रस करने वाला कौन है? बोले आप। आपे रस, रस भी कौन है? बोले आप ही हो। और आपे रमणहार, और रमने वाला भी आप ही हो। ले, रस भी आप ही हो, आनंद भी आप ही हो, आनंद में रमने वाला भी आप ही हो। ले, इसका मतलब त्रिपुटी का भंग हो गया कि नहीं हो गया? हम लोगों का, हम रमण करने वाले तो दूसरे में किसी में क्या करते हैं? अब बोलते हैं आप ही रमण, रमण भी आप ही हो, करने वाला भी आप ही हो। स्वयं ही रस है, स्वयं ही रमने वाला है।
हो गया। तो इसमें द्वैत नहीं है, द्वैत का अभाव है। भगवान ने इसको कैसे बोला? यस्त्वात्मरति देव स्यात्, यहां नहीं है ये। आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, ये शब्द आता है। क्रीड़ा भी किससे कर रहा है? स्वयं में ही खेल रहा है ये, वो क्या मस्त है। आत्मरति, स्वयं में मस्त है। आत्मरति, छोटा बच्चा देखो मस्त रहता कि आत्मक्रीड़ा। ज्ञानी अपने आप में ही ऐसा रहता है। यस्त्वात्म रति देव, बस वो आत्मरति होनी चाहिए, पररति नहीं होनी चाहिए। यस्त्वात्मरति देव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। अच्छा भाई, तो रसिया और रस में जो भेद दिखाई देता है हमको, रसिया और रस में भेद मतलब मैं सुखी और सुखी करने वाला कोई है, भगवान इसमें बोलते हैं उसमें यह द्वैत का अभाव है। तीसरा अध्याय 17वां श्लोक, यस्य आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। हो कितनी, तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए जीवन में कोई कार्य नहीं रह जाता। किसके लिए? जो व्यक्ति स्वयं में क्या करता है? आत्मरति करता है, आत्मक्रीड़ा करता है। और जो व्यक्ति स्वयं में आत्मक्रीड़ा आत्मरति नहीं करता, अन्येषां सर्वेषां कार्याणि विद्यते, उन सभी के लिए तो कोई ना कोई कार्य और कर्तव्य की लिस्ट बनी रहती है। लेकिन ये व्यक्ति कैसा हो गया? इस व्यक्ति के पास कोई कार्य नहीं है। कोई कार्य नहीं मतलब कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया उसके आगे। हो गया? ओ तो महाराज जन्मजात सिद्ध है। स्पष्ट हो गया? हाँ तक देखते हैं। अच्छा आपसे ये बात कहें, मेरे ख्याल से ये श्लोक कल में या परसों में, जैसा चलेगा, विषय 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, कल या परसों में। जैसे हम लोगों की परंपरा रही है कि समाप्ति पर आपको ऐसा लगता है कि इस लॉकडाउन के समय में आश्रम की कुछ आप मदद कर सकते हैं, तो आप अपनी गुरु दक्षिणा ऑनलाइन या जैसा आपको उचित लगे ऑनलाइन दे या आश्रम में भिजवा दें, या चेक आप किसी भी जरिए से बेच सकते हैं, जो भी आपको उचित लगता हो। तो आप ऐसी कठिन दशा में, क्योंकि 5 महीने से सब कुछ बंद है, तो आश्रम को भी आपकी सहयोग की आवश्यकता है। तो आप अपना गुरु दक्षिणा ऑनलाइन जैसा भी हो, श्रीवास्तव जी इनसे भी बात कर सकते हैं आप, और आपको कल इसमें अकाउंट नंबर और ये सब पूरा आपको एक एड्रेस ऊपर लिख जाएगा। जब आप फेसबुक खोलेंगे पेज, ये हमारा जिस पे प्रवचन आ रहा, तो आपको ये दिख जाएगा। तो आप ऑनलाइन उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी गुरु दक्षिणा भेज सकते हैं। आपकी गुरु दक्षिणा इस समय बहुत सहयोग करेगी आश्रम की व्यवस्था को चलाने के लिए, क्योंकि आश्रम ने किसी को निकाला नहीं है, जो भी आ रहा है और देता ही जा रहा है। तो वह चीजें चलती रहें सदैव, सब कुछ सुचारू रूप से व्यवस्था, तो आपके सहयोग की अपेक्षा है। तो कल या परसों में, संभवतः कल या परसों में यह विषय पूर्ण हो जाएगा, फिर आगे की बात देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।